हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, भारत ने बांग्लादेश को दिखाई ताकत। फर्स्ट टाइम बांग्लादेश यूएन विद इंडियन इंडस्ट्री विल कम बैक। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट खबरों की बात करें तो खबर निकल के आ रही है कि जिस तरीके से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, अभी तक इस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, सेना और पुलिस सभी शांत थे। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन और अमेरिका जैसे देश भी आंखों में काली पट्टी बांधकर तमाशा देख रहे थे। लेकिन जब बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को लगा कि भारत भी अब इनका सपोर्ट कर रहा है और भारत की सेना भी इनकी सिचुएशन पर ध्यान दे रही है, तो हाल ही में बांग्लादेश के लगभग सभी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों ने एकजुट होकर सड़क और गलियों में उतर गए और बड़ी संख्या में श्री राम और जय श्री कृष्ण का जयकारा लगाते हुए प्रोटेस्ट की शुरुआत की। और यह प्रोटेस्ट इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं ने जुटकर किया कि बांग्लादेश की आंतरिक सरकार को भी झुकना पड़ा और उन्होंने पहली बार इस पर अपने बयान दिए हैं। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन अभी तक चुप्पी मारे बैठा हुआ था, वह भी इस पर मजबूर होकर पहली बार आवाज उठाई है, जिससे बांग्लादेश की सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा हाल ही में यह खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद पड़ी है, वह अपना कारोबार भारत के बिहार में शिफ्ट करने जा रही है, जिससे एक तरीके से भारत का जबरदस्त फायदा होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से लेकर अब तक बांग्लादेश के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश को छोड़कर भारत में शरण ले चुकी हैं और वहां पर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के रूप में चयन कर लिया गया है। लेकिन इसके बाद भी परिस्थितियां कुछ इस कदर चल रही हैं कि मानो बांग्लादेश में किसी भी सरकार का कंट्रोल हो ही ना, क्योंकि अभी तक लगभग 1 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल 5 अगस्त को शेख हसीना जी के द्वारा बांग्लादेश छोड़कर भारत आ जाने के तुरंत बाद हिंदू समुदाय पर वहां के कट्टरपंथियों द्वारा लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदुओं की संपत्तियों और घरों को लूटपाट करके इन्हें जलाया जाने लगा है। लेकिन हाल ही में हिंदू और अल्पसंख्यकों ने मिलकर बांग्लादेश की सरकार को इस तरीके से उनकी औकात दिखाई है कि वह भी अब झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। और अभी बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी की तरफ से जो भारत को धमकियां दी जा रही थीं, अब उनकी भी सांसें थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जब भारत की गृह मंत्री और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षा मिलने की बात उन तक पहुंची, तो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भी फुल पावर में आ गए और हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सभी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एकजुट होकर बड़ी संख्या में सड़क और गलियों पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें इन लोगों ने जय श्री राम और हरे कृष्णा का जयकारा लगाते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सीधा बता दिया कि यह देश किसी के बाप का नहीं है और हम हिंदू इस अत्याचार को बिल्कुल भी नहीं सहने वाले। और इन प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और यूनाइटेड नेशन को इतना बड़ा झटका दिया है कि अब यह भी अपनी जुबान खोलने और भारत का साथ देने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और यह रिपोर्ट आज निकल कर आ रही है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि खुद मोहम्मद यूनुस, जिन्हें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के रूप में सिलेक्ट किया गया है, इन्होंने हिंदुओं पर आवाज उठाई है और इन्होंने खुद हिंदुओं और माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता व्यक्त की है। हालांकि अभी तक उनकी पार्टी की तरफ से ही भारत को चेतावनियां दी जा रही थीं, लेकिन अब खुद झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। और इतना ही नहीं,
बल्कि हिंदुओं के इस प्रोटेस्ट ने देश भर में इतनी ज्यादा खलबली मचाई कि मोहम्मद यूनुस को खुद देश भर के सभी विद्यार्थियों से बहुत बड़ी अपील करनी पड़ी है। इन्होंने स्टूडेंट से कहा कि आप ही लोग इस देश में हो रहे अत्याचार को रोक सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यह जो हालात बांग्लादेश में बिगड़े हैं यह सब विद्यार्थियों के द्वारा ही शुरू किए गए थे। आपको बता दें कि रंगपुर शहर में बेगम रोकेया विश्वविद्यालय में मोहम्मद यूनुस ने छात्रों से कहा कि हिंदू और अल्पसंख्यक भी इस देश के लोग हैं। आप इस देश को बचाने में कैपेबल हैं और आप ही लोग इन परिवारों को बचा सकते हैं। इन्होंने विद्यार्थियों से यह भी कहा कि आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और सभी अल्पसंख्यक हमारे भाई बहन हैं और हमें मिलकर उन्हें बचाना चाहिए और उन्हें कोई भी नुकसान न पहुंचा पाए। और न सिर्फ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस पर पहली बार अपने कदम को आगे बढ़ाया है, बल्कि खबर निकल कर आ रही है कि जो यूनाइटेड नेशन अभी तक आंखों पर काली पट्टी बांधकर बांग्लादेश में हो रहे इन अत्याचारों पर चुप बैठा था, वह भी बोलने पर मजबूर हो चुका है और उनकी तरफ से पहली बार बयान निकल कर सामने आया है। और यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो बात कही गई है उससे बांग्लादेश भी हिल गया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की निंदा करते हुए बांग्लादेश की सरकार को इस पर ध्यान देने की बात कही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा के बीच यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि वह इस तरीके के किसी समुदाय पर अत्याचार करने के बिल्कुल खिलाफ है और इसमें बांग्लादेश की सरकार को सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि जिस तरीके से अब भारत इसकी तैयारी लेकर आगे बढ़ रहा है और यूनाइटेड नेशन भी भारत का साथ देने के लिए तैयार है, इससे बांग्लादेश की स्थितियां जल्द ही सामान्य होने की उम्मीद जग गई है। भाई देखो, जब तक वहाँ के हिंदूज अपने लिए नहीं खड़े होंगे, लड़ेंगे नहीं, तब तक कोई और खड़ा नहीं होगा। अब जैसे वो खड़े हुए, उन्होंने दिखाया कि भाई हमारे साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तब दुनिया जागी है। तो आपको अपनी लड़ाई पहले आप तो खुद लड़ो, तभी तो दुनिया आपके साथ आएगी। तो वही हुआ है कि इन्होंने जब किया है तो अब सारे दुनिया से आ रही है पॉइंट पे। वही, ये तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, काफ़ी हिम्मत दिखाई है, सब लोग सामने आए हैं, प्रोटेस्ट कर पाए हैं। पर पॉइंट वही आता है कि 23% अगर होते तब कितना इम्पैक्ट होता वर्सेस अब जब 8%, 8 भी नहीं, अब कह रहे 6 या उससे भी कम है। तो ये तो उन्होंने अच्छा किया, मगर जब ये अगर और कम हो गए, अब और आप 5-6 साल में देखा हो जाएंगे, फिर क्या तो करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर कौन तब उतनी नंबर्स में होंगे अगर नहीं, तो मोहम्मद कौन यूसुफ सुनेगा? इतना ही चेंज करना चाहता है तो क्या बांग्लादेश को वापस सेक्युलर बना रहा है? हाँ, बना, सबसे पहले सेक्युलर करे। क्या वो वाकई बोल रहे हैं अच्छा आप लोगों ने इतनी मांग की तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवर्ट कर रहे हैं, जो पहले हमारा था सेक्युलर उसी को सेक्युलर कर रहे हैं, इस्लामिक हटा रहे हैं? नहीं, और साथ में उसको अपनी स्पीच में, मुझे नहीं पता बोला है, अगर उसने बोला तो वेरी गुड, नहीं तो नहीं बोला, तो उसको पता है क्या बोलना चाहिए था? नहीं, उसको क्या बोलना चाहिए था? उसे बोलना चाहिए था कि हिंदूज भी बांग्लादेशी हैं, वो भी बांग्लादेशी हैं, खाली मुसलमान या दूसरे नहीं हैं। तो उनका भी उतना ही हक है इस देश पे जितना और किसी का है। वाकई सभी लोग सपोर्टेड हैं तो आपको अपनी कंट्री को सेक्युलर कर देना चाहिए। और सेक्युलर बनाओ। अगर इतना ही जबरदस्त बिलीफ है उस कंट्री का कि भाई वाकई हम सेक्युलर हैं, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करिए, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वही लेके आइए, फिर बात होगी। नहीं तो ये ट्रेंड देखिए अपना, ये सब बोलना ठीक है, और ट्रेंड देखिए 23 से जो 8 कम हुए हैं उसका ट्रेंड देखिए, फिर बात करिए कि इस ट्रेंड को कैसे रिवर्स करें। और अगर ये नहीं और शेख हसीना वापस आती है तो उसको भी सबसे पहले यही करके दिखाना चाहिए। देख, अगर उसको वाकई में ये है माइनॉरिटीज की फिक्र, वो आती है तो उसको भी वापस इसको सेकुलर कंट्री जो है वो बनाने चाहिए। अगर परवाह है तो मेन काम करके दिखाओ, और मेक श्योर करना चाहिए कि हिंदूज की पॉपुलेशन जो है वो बढ़े, कम नहीं हुए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो कर ही दो। हाँ, उतनी 23 तो करके दिखाओ पहले, जो भी अब गवर्नमेंट में आता है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।